नमसन्ते जस धमे स्वयामनो। श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, श्री महावीर प्रभु को मेरी वंदना, वंदना 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 वंदना। मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, मुझको तारो प्रभु तारे जो चंदना, वंदना 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 वंदना। तेरे चरणों में दाता मेरा ध्यान हो, तेरे चरणों में दाता। झूठी दुनिया से दिल मेरा अनजान हो, झूठी दुनिया से दिल मेरा। चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, चाहे सुख में रहो चाहे दुख में रहो, समता टूटे नहीं है यही स्पंदना, समता टूटे है यही स्पंदना। वंदना 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 वंदना। अनंत अनंत शांति के निकेतन शासनपति भगवान महावीर स्वामी के पावन चरण वृंदों में हार्दिक भावना वंदन नमन। मेरे अंधेरे जीवन को रोशनी प्रदान करने वाले परम उपकारी आगम ज्ञान के भंडार, आगम ज्ञाता, आगम पुरुष, जैन शास्त्र रतन, हिमाचल के श्री उपाध्याय भगवंत श्रद्धे गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरण कमलों में हार्दिक भावना वंदन नमन। पाठ पर विराजित तपस्वी रतन श्री प्रभु मुनि जी महाराज साहब के चरणों में वंदन। धर्म समव्यपस्सी धर्म अनुरागियों, सुशीलवती माताओं एवं बहनों, असीम पुण्योदय से भाग्योदय से आप सबको संतों का समागम और वीतरागवाणी श्रवण करने का सुअवसर प्राप्त हो रहा है। श्रीमद् उत्तराधर्य सूत्र नवम अध्ययन नमी पवज्जा सुनाना प्रारंभ किया है। जिंदगी में जो कुछ भी पराया है, जो कुछ भी अपना नहीं है, उसे एक ना एक दिन तो छोड़ना ही है। और समझदारी तो इसी में है कि समय रहते अपनी आसक्ति को घटाते घटाते उसे समाप्ति की ओर ले जाया जाए, जिससे अंतिम क्षणों में उनको छोड़ने में किसी भी प्रकार की कोई दुविधा, कोई मानसिक तनाव, किसी भी तरह से उन भोगों को पुनः पुनः भोगने की चाह आत्मा में शेष न रहे। और नमी महाराज को पूर्व भवों की स्मृति में पाला हुआ साधु जीवन भी याद आया, देवलोकों का वह भव भी याद आया। और आज इतनी समृद्धि है मगर क्या विचार आया, यह भी रहने वाली नहीं।
अब मुझे पर से स्व में उतरना है। पर जो पराया है वो तो छोड़ना ही है। आज नहीं कल मैं नहीं छोड़ूंगा तो मौत आकर के छुड़वा देगी। तो समय रहते मुझे इस संयोग के वियोग धर्मा उस लक्षण को, उस डिस्क्रिमिनेटिंग प्रॉपर्टी को जान करके समय रहते ही इसे छोड़ना है। और वे साधु सन्यासी श्रमण बनने के लिए घर से, महलों से निकल पड़े। उनके वैराग्य की परीक्षा का अवलोकन करने के लिए, परीक्षण करने के लिए, दुनिया को बताने के लिए कि वैराग्य हो तो कैसा हो, तो ब्राह्मण का वेश धारण करके पूर्व जन्मों के उत्कृष्ट सम्यक दृष्टि श्रावक और उसके बाद साधु कार्तिक सेठ, जो आज के समय में सौधर्मेंद्र महाराज है, उनकी परीक्षा लेने के लिए वो स्वयं ब्राह्मण का वेश, व्यक्रि लब्धि के द्वारा वैसा देह का निर्माण, वैसे कपड़ों का निर्माण, और पहुंच जाते हैं उन्हें डाइवर्ट करने के लिए कि अभी आपका वक्त साधु बनने का नहीं है, आप क्षत्रिय राजा हो। क्षत्रिय राजा का क्या कर्तव्य है कि वह महल का निर्माण करवाए और उस महल के बड़े बड़े दरवाजे लगाए, चार दीवारी बनाए, खाई बनाए, तोपों से सुसज्जित रखे अपने महल को कि भविष्य में कोई शत्रु उस पर आक्रमण ना करे। उनके इस प्रश्न का बड़ा ही सार गर्भित और वैराग्य के भावों से युक्त वह उत्तर क्या देते हैं। सद्धं नगरं किच्चा तव संवर मग्गलं खंतिं न्यूण पागारं ते गुत्तं दुप्पधंसयं। मैंने श्रद्धा का नगर बनाया है और उस श्रद्धा के नगर में अपनी आत्मा को मैंने स्थित किया है, और मेरी श्रद्धा भ्रष्ट न हो, मेरी आत्मा को दुखों का भुगतान अर्थात मुझे दुखों का सामना ना करना पड़े, अतः मैंने तप और संवर का दरवाज़ा लगा दिया। तपस्या और संवर से आने वाला कर्म रूपी शत्रु, उसकी इनकमिंग रुक जाएगी, जो ऑलरेडी अंदर है वो नष्ट हो जाएगा तपस्या के माध्यम से। और जो चार दीवारी का निर्माण है वो भी मैंने ऑलरेडी कर रखी है, और वह चार दीवारी किससे निर्मित है? खंती, क्षमा से, मुक्ति, निर्लोभता से। तीसरा पॉइंट अज्जवे, आर्जवता, सरलता से, और चौथा पॉइंट बताया था विनम्रता। अर्थात जिसके पास ये चार चीज़ें हैं, फिर उसकी आत्माओं को साधना से भटकाने वाला दुनिया में कोई नहीं हो सकता। अदरवाइज साधना तो कर रहे थे, ऊपर तो चढ़ रहे थे, मगर क्रोध किया, दूसरे के ऊपर हम ब्लेम करते हैं उसने क्रोध दिलाया। मगर याद रखना, ये साधना की सीढ़ी ऐसी है जिस पर कोई व्यक्ति आपको टांग पकड़ करके खींच करके नीचे नहीं उतारता, बल्कि आप स्वयं नीचे उतरते हो। सामने वाला निमित्त है, मगर चॉइस आपकी है कि आपको गुस्सा करने के लिए अपने क्षमा के लेवल से नीचे आना है या वहीं पर रहना है। और इन्होंने क्या फरमाया, मैंने खंती का वो कोट, वह पर कोटा, वह चार दीवारी, वो फेंसिंग, वो बाउंड्री वॉल मेंटेन की है कि मेरे ऊपर कर्म रूपी शत्रु आकर के कोई प्रभाव नहीं डाल सकता। और हम देखें, पागार का अर्थ प्राकारा, प्रकृष्ट आकारा। प्रकृष्ट मतलब बहुत मजबूत, एक महल के लिए भी शब्द आता है, चार दीवारी के लिए भी आता है, और साथ में विशेषण दिया है न्यूणं पागारं। निपुण का मतलब एक तो है कि बड़ी कुशलता से उसे बनाया है, वो दीवार बहुत मजबूत है, उसे बनाने में भी बहुत समय लगा है, और उसमें मटेरियल भी बहुत सॉलिड डला है कि किसी भी प्रकार से वह टूटेगी नहीं। और दूसरा निपुण का अर्थ है निष्पूरित, भरी हुई। अर्थात पुराने समय में यदि सपोज बाहर से शत्रु का आक्रमण हो रहा है तो राजा लोग अपने दरवाजे बंद करवा देते, मगर अब लोगों की डेली नीड्स भी तो है, उनको खाना भी चाहिए, उनको पानी भी चाहिए, बहुत कुछ उनके डेली रेगुलर नीड्स में ज़रूरत वाली वस्तुएं हैं।
तो वे राजा लोग अपने उन 4 दीवारियों में भी कुछ ऐसी व्यवस्थाएं रखते कि वहाँ पर बहुत सी ऐसे भंडार मेंटेन रखते कि कभी कोई ऐसी घटना हो जाए तो ऑलरेडी जो स्टॉक किया हुआ है, जो स्टोर किया हुआ है, फिर अपनी प्रजा के लिए वो वस्तुएं खोल देते थे। और आज नमी महाराज कह रहे हैं, मैंने भी अपनी आत्मा में क्षमा का गुण, निर्लोभता का गुण, सरलता का गुण और विनम्रता के गुण को बहुत अच्छे से कलेक्ट किया है। कभी कुछ ऐसा हो जाए ज़िंदगी में कि क्रोध का प्रसंग उपस्थित है, सामने टेम्पटेशंस बहुत है, मन ललचाने लगा है, या मन में छल करने का भाव आ रहा है, या अकड़ने का मन बन रहा है, मगर मैंने इन सभी को शांत करने का सारा मटेरियल ऑलरेडी कलेक्ट कर रखा है, रिजर्व कर रखा है, स्टोर में इकट्ठा कर रखा है। यह नहीं है कि घर में आग लगे तभी कुआं खोदेंगे, बल्कि ऑलरेडी मैंने कुआं खोद लिया है। आने वाले भविष्य में मुझे किसी भी प्रकार की कोई चिंता नहीं। और चौथा पॉइंट बताया, ती गुत्तंग दुप धंसयं। आपने कहा था कि आप अट्टालिकाएं बनाइए। अट्टालिका किसे बोलते थे? जो महलों की 4 दीवारियां होती थी, परकोटा होता और जो मुख्य दरवाज़ा होता, आपने वहाँ देखा होगा वो बड़े बड़े बुर्ज होते थे, बड़े बड़े पिलर्स होते थे, और उन पिलर्स के ऊपर भी किसी न किसी व्यक्ति के बैठने की या सैनिकों के छिप कर के रहने की जगह बनी होती थी। ऐसी वो चौकी बनी होती थी ऊपर, कि वो ऊपर से आने वाले शत्रु को देख लेते, और ऊपर ही उन्होंने तोप इत्यादि भी रखी होती। और अट्टालिका, और दूसरा था खाई। खाई क्यों बनाई जाती थी? कि कभी शत्रु का मुकाबला हम नहीं कर सकते तो जो मेन गेट एंट्रेंस वाला रहता था उसको उठा दिया जाता था, और बीच वाली जितनी खाई सराउंडेड रहती थी वो इतनी गहरी और इतनी दलदल से युक्त होती थी कि उसमें आने वाला व्यक्ति यदि उसे पार करना भी चाहे तो उसी में बेचारा फंस जाता था। और कई बार उन लोगों की खाइयाँ कुछ इस तरह की होती थी, खाइयों के ऊपर पतली मिट्टी की ऐसी लेयर, ऐसी जैसे आजकल हमारे लैंडर्स होते हैं, ऐसे मिट्टी के ही वो लैंडर्स ऐसे मेंटेन करते। बीच आधा रास्ता तो पक्का है, बीच में कच्चा है, फिर पक्का है। जैसे ही वो सेना के लोग आएंगे, जैसे ही वहाँ पर उन घोड़ों की चाप पड़ेगी या कोई आदमी चलेगा और सीधा खाई में गिर जाएगा। तो खाई का निर्माण करने के लिए भी उन्होंने कहा था। और तीसरी बात कही थी शतघ्नि की। शतघ्नि अर्थात जो एक बार में सैकड़ों लोगों का संहार कर सकती है। आजकल तो न्यूक्लियर बॉम्ब्स है, आजकल तो हाइड्रोजन बॉम्ब्स है, आजकल तो बहुत टेक्नोलॉजी है जिसमें एक ही बार में पूरे शहर का विनाश हो सकता है। मगर उस समय की जो टेक्नोलॉजी थी उसके अकॉर्डिंगली ये कह रहे हैं कि अपने पास यदि ये साधन है तो शत्रु पहले तो आंख ही नहीं उठाएगा, क्योंकि उसे क्या पता है यदि इनसे पंगा लिया तो मेरा विनाश हो सकता है। कोई समर्थ होगा तो वही आकर के मुकाबला करेगा। अतः आप इन तीनों चीज़ों का निर्माण कीजिए, फिर साधु बन जाना। तो इन्होंने क्या उत्तर दिया? मैंने गुप्ती त्रय को, 3 गुप्तियाँ हैं, इन तीनों गुप्तियों से अपने इस महल की सुरक्षा का बंदोबस्त, इंतज़ाम, अरेंजमेंट कर लिया है। और वो 3 गुप्तियाँ मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती। पहले जस्ट हम समझें गुप्ती का मतलब क्या होता है। तत्वार सूत्र में कहा है सम्यक योग निग्रहो गुप्ती। योगों का जो सम्यक निग्रह है, रोकना है, उन्हें कंट्रोल में रखना है, उसका नाम है गुप्ती। सिंपल लैंग्वेज में चले तो एक शब्द आता है गुप्त। गुप्त का मतलब क्या होता है? जिस चीज़ को हम छुपा के रखना चाहते हैं, रिजर्व रखना चाहते हैं, दूसरों की नज़र से बचा कर के रखना चाहते हैं, उसका मतलब होता है गुप्त। जैसे गुप्त बात है, सीक्रेट है कोई,
ऐसे ही आपने पुरानी कहावत सुनी होगी, भोजन भजन खजाना नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। पुरानी ये कहावत चलती थी, भोजन भजन खजाना और नारी ये सब पर्दे के अधिकारी। अब पर्दे का मतलब ये नहीं था कि वो लंबा सा बुर्का डाल करके बहन को बस कहीं भी जाना है तो गर्मी से बेचारी को भले कोई स्किन की प्रॉब्लम हो जाए या सांस भी ना आए, ऐसी बात नहीं थी। यहाँ पर क्या बताया, भोजन करना है तो क्या बोलते, भोजन करना है तो अलग से बैठ कर के भोजन करे। क्योंकि बहुत बार कई लोगों को एक वहम भी होता है, और सामने वाला यदि सपोज ऐसी नीयत वाला है तो क्या बोलते थे, उसकी नीयत से तुम्हारा भोजन हजम नहीं होगा। और फिर क्या करती थी, सामने से कोई आ गया ना, भले वो कोई कुत्ता आया, कोई मांगने वाला आया, कोई और ट्रेवलर्स आ गए, तो आप क्या करते थे, उसमें से कुछ थोड़ा निकाल करके उसको दे देते। क्यों दे देते, कि नज़र ना लगे। और कईयों की क्या भावना होती, चलो हम तो रोज़ खाते हैं, अरे ये बेचारा प्यासा है, भूखा आया है, मैं दूंगा तो पुण्य भी तो लगेगा मुझे। और बड़े प्रेम से, बड़े सौहार्द से उसको वो व्यक्ति दे देता। मगर क्या बोले, भोजन करना है तो वो भी पर्दे में करो। पर्दे में करने का मतलब क्या है, सुरक्षित स्थान पर करो। और दूसरा पॉइंट दिया है, भजन करना है। भजन कैसे करो, देखा होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों की थैलियाँ बनी होती और उस थैली में हाथ डाल करके अपनी माला जपते रहते हैं, जपते रहते। मगर यहाँ पर पर्दे का मतलब सिर्फ थैली बना करके माला करने से नहीं है। यहाँ पर पर्दे का मतलब है आप अपनी साधना का प्रदर्शन ना करें, अपनी साधना का प्रदर्शन ना करें। आप जो भी साधना कर रहे हैं आत्म दर्शन के लिए कर रहे हो, आत्म शुद्धि के लिए कर रहे हो सकता है एक दादी यदि माला फेर रही है, पोता पोती आते हैं, देखते हैं कि दादी माँ क्या कर रही है, अब उनके मन में क्या आता है कि हम भी माला करें। पहले तो माला खींचते हैं, फिर धीरे धीरे पकड़ते हैं, फिर धीरे धीरे करने भी लग जाते। तो वहाँ पर पर्दे का मतलब ये नहीं है कि बिल्कुल छुप करके जंगलों में जा कर के ही तुम्हें साधना करनी है, बल्कि वहाँ भजन का मतलब है जब साधना करें वहाँ लोकेशना नहीं। लोकेशना मतलब कि लोग मुझे देखें, लोग मेरी प्रेस करें, ऐसी भावना से कोई साधना नहीं करनी। बल्कि किस लिए साधना करनी, मेरी आत्मा का विकास हो। पुराने समय में साधु साध्वी जी महाराज तपस्या करते थे तो गुप्त तपस्या चलती थी। गुप्त तपस्या बताते ही नहीं थे, जब पारणे का दिन होता तब पता चलता कि इनका तो 8 उपवास हो गए, इनका तो मास खमन हो गया, इनकी तो इतनी तपस्या चल रही है। क्यों, उनका भाव क्या रहता था, हमें शोर नहीं करना, बल्कि यदि प्रभावना लोगों में तपस्या के प्रति आदर का भाव बढ़ता है, वो लोग करने की प्रेरणा प्राप्त करते हैं, तो फिर वो खुले में भी बताना प्रारंभ हो गया। मगर हम देखें 2 बातें हुई, पहला भोजन, दूसरा भजन, और तीसरा है खजाना। खजाना इस पैसा, मनी। आपकी ज्वेलरी बॉक्स है, आप जब खोलते हो तो उस टाइम क्या देखते हो, कमरा पहले बंद कर देते हो, कोई घर पे तो नहीं है। फिर अपनी तिजोरी खोलते हो, एक एक नेकलेस देखते हो, अच्छा ये मेरी शादी पे आया था, ये मेरे उस रिश्तेदार ने दिया था, ये मेरी एनिवर्सरी पे आया था। अब यदि आपके पास भी है, कैश काउंट करना है, तो आप क्या देखते हो, 4 लोग सामने खड़े हैं तो आप उनके सामने तो नहीं काउंटिंग करते, बल्कि जब सीज़न के दिन चल रहे हैं, सब घर पे आए हो, रिश्तेदार भी दूसरे कमरे में हैं और आप अपना अलग से उसको काउंट करते हो। क्यों, क्योंकि वहाँ पर भी क्या भाव रहता है कि मेरे पैसे पर किसी की बुरी नज़र ना आ जाए। अर्थात पैसा देखेगा तो डिमांड करेगा, डिमांड करेगा तो मेरे पास है, मैं मना कैसे करूँगा। तो वो पुरानी एक नीति की बात क्या आती, बोलते जी पैसा भी आपने रखना है तो वो भी छुपा करके। और चौथी बात आई थी नारी। नारी अर्थात स्त्री, स्त्री को भी तुम छुपा करके रखो, पर्दे में रखो। पर्दे का मतलब ये नहीं है कि वो बेचारी घर से निकलेगी नहीं, वो तो एक बुर्का पहन करके बैठी रहेगी, ऐसा नहीं था। पर्दे का मतलब है जो वस्तु जितनी कीमती होती है, जितनी वैल्यूएबल होती है, उसकी सुरक्षा उतनी ही अनिवार्य होती है। जो वस्तु जितनी कीमती होती है उसकी रक्षा करना उतना ही कठिन और उतना ही उसके लिए स्ट्रगलिंग होता है। मगर वहाँ पर विचार करना है,
यदि वो घर घर बाजार बाजार घूम रही है तो वहाँ पर क्या भावना संभावना आ जाती है, अरे उसको अपना घर देखना चाहिए, अपने बच्चों को देखना चाहिए, उनमें संस्कार डालने चाहिए। मगर उसे यदि घूमने से फुर्सत नहीं होगी तो वो अपने परिवार को कैसे संभाल लेगी। और जब वो वक्त था कि जब आताताई मुगलों ने स्त्रियों को उठाना प्रारंभ कर दिया था, उस समय पर्दे की व्यवस्था भी आई। और यदि हम शास्त्रीय दृष्टिकोण में चले, भगवान महावीर स्वामी जी के जन्म के समय में चले, तो जब माता त्रिशला सपने देखती है, 14 माह सपने, रात को आकर के पति को जागृत करती है, बताती है, और अगली सुबह स्वप्न पाठकों को बुलाया जाता है। सिंहासन लगते हैं दोनों के, मगर एक पर्दे में तो महारानी त्रिशला बैठती है और बाहर कौन बैठते हैं? महाराज सिद्धार्थ। अब विचार करो, वो पर्दे में बिठाने की व्यवस्था तो पहले से भी थी, मगर वहाँ पर पर्दे में रखने का मतलब ये नहीं है कि उसके अधिकारों का हनन करना या उसको किसी तरह से डोमिनेट करके रखना, बल्कि वहाँ पर पर्दे का अर्थ यह रहता था, जो वस्तु ज़्यादा बढ़िया होती है उसको किसी की नज़र ना लगे, बुरी नज़र ना पड़े, इसलिए उसकी सुरक्षा के बंदोबस्त विशेष किए जाते थे। और गुप्ती का मतलब क्या है? हम शब्द डिस्कस कर रहे हैं गुप्त। गुप्त का मतलब उसे प्रोटेक्ट रखना, बचा करके रखना, नज़रों से दूसरों की छुपा करके रखना। और यहाँ पर शब्द दिया है गुप्ती। क्या शब्द दिया है? गुप्ती। और गुप्ती का अर्थ है सम्यक योग निग्रहो गुप्ती, अपने योगों का निग्रह करना। हमारे योग मन, वचन और काया, इन्हें क्या बोलते हैं? योग बोलते। मन, वचन और काया। और भगवान कह रहे हैं कि हे आत्मा, यदि तुम अपनी मन की शक्ति को, मन की दौलत को रिजर्व रखोगे तो क्या होने वाला है? जिस वस्तु को आप बचा कर के रखते हो, छुपा कर के रखते हो, जब आवश्यक है, जब कहीं प्रयोजन है, वहीं पर उसका नियोजन करते हो, वहीं पर उसको आप इन्वेस्ट करते हो, तो आपको समझदार कहा जाता है। सिंपल वे में चले, आपकी जेब में आज 50,000 रुपये है। कितने रुपए? 50,000 रुपये। अब आपकी जेब में 50,000 है, आप गाड़ी में जा रहे हो और आज तो हवा बहुत अच्छी चल रही है। क्या आपका मन कहता है कि मेरे हाथ में 50,000 रुपये की वो गड्डी है, मैं एक एक करके नोट हवा में उड़ाऊं? कभी करता है ऐसा में? यदि सपोज मन कर भी जाए तो क्या उड़ाते हो वो पैसा? ऐसे नहीं उड़ाते। क्यों नहीं उड़ाते? क्योंकि आप जानते हो ये पैसा खून पसीने की कमाई है, ये यूं ही पेड़ों पर लगा नहीं है जहाँ से मैंने तोड़ करके ले लिए। अतः अब मुझे जहाँ कहीं कोई कार्य है, जहाँ आवश्यकता है, कहीं देना है, कहीं सहयोग करना है, वहाँ पर तो मैं इस पैसे का यूज़ करूँगा। अदरवाइज उस पैसे को आप अपनी जेब में, अपने लॉकर में जाकर के संभाल करके रखोगे। इसी प्रकार हम देखें, पानी है आपके पास, टैंकी भरी हुई है, मगर पानी की टैप चल रही है, बह रहा है पानी, बह रहा है पानी। कुछ समय के बाद क्या हो जाएगा? टैंकी अभी तो बह रहा है, मगर एक समझदार व्यक्ति क्या देखता है? अरे भाई, पानी तभी आप यूज़ करो जब ज़रूरत है, अदरवाइज टूटी को क्या रखो। ये तो सिंपल सी बात है, सबको पता है। मगर जब हम मनन करने लगते हैं, चिंता करने लगते हैं, अपनी मन की शक्ति को, अपनी मन की उस दौलत को यूज़ करने लगते हैं, तो हम ये बातें भूल जाते हैं। बल्कि भगवान कहते हैं, यदि आज सोचने की, विचारने की शक्ति मिली है, तो उस शक्ति को कमाने में भी तूने तपस्या की है। क्या की है? तपस्या की है। अरे वृक्ष के पास ये माइंड नहीं है, वो बेचारा सोच नहीं सकता, उसके पास सेंसेशन है फील करने की, स्पर्श इंद्रिय है उसके पास, अनुकूल प्रतिकूल को वो वह फील कर सकता है, मगर सोचने की पावर किसके पास है?
पंच इंद्रियों के पास है जो सोच सकते हैं, विचार सकते हैं। किसी का माइंड डेवलप है, किसी का अभी इतना डेवलप नहीं है। कोई व्यक्ति बहुत अच्छा सोच सकता है, कोई व्यक्ति बहुत निकृष्ट सोचता है, और कोई व्यक्ति थोड़ा मीडियम सा सोचता है। मगर हम देखें, ये सोचने की शक्ति हमें मिली, ये किसी ने दी नहीं है, बल्कि अपनी कमाई है हमारी। हमने पूर्व जन्मों में अच्छा चिंतन किया है, बुरे से खुद को रोका है। दैट्स वाई हमने इन्वेस्ट किया है कि हम आज कुछ सोच सकते। अदरवाइज दुनिया में कितने लोग हैं जिनके पास बचपन से बेचारे मंद बुद्धि होते, उन्हें सोचने की, विचारने की इतनी क्षमता नहीं होती। मगर हम सोचे हमारे पास सोचने की कितनी कितनी ताकत है। भगवान कहते हैं अपनी उस ताकत को रिजर्व रखना, अपनी उस ताकत को गुप्त रखना। क्या रखना? और आपने देखा होगा जहाँ पर पानी बहुत बरसता है, फिर वहाँ के लोग क्या करते हैं, वहाँ पर डैम्स बना देते हैं, बड़े बड़े बांध लगा देते हैं। और बांध लगाने के बाद वहाँ से क्या करते हैं, बिजली पैदा करते हैं। वहाँ पर उस मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करके फिर कितने घरों में जगमग जगमग होने लग जाती है। किसके माध्यम से? उस पानी को रोका, उसमें से अपनी उस प्रक्रिया, उस प्रोसेस के माध्यम से वो बिजली पैदा की, और उसके बाद कितने कार्य जिनको करने के लिए कितना वक्त चाहिए था, वो आपका कितनी जल्दी से हो जाता है। इसी प्रकार मन को कंसंट्रेट करना, अपने मन को रोक करके रखना, जो कभी इधर दौड़ रहा है, कभी उधर दौड़ रहा है, कभी ये सोच रहा है, कभी वो सोच रहा है। कहा जाता है व्यक्ति अपने 24 घंटों में 60,000 नए थॉट्स क्रिएट करता है। कितने थॉट्स? 60,000 विचार आते हैं उसके मन में। मगर उसमें से 5% ही कुछ ऐसे होते हैं जो कुछ न्यू होते हैं, बाकी 95% रेगुलर वाले रोज ही चलने वाले। मगर विचार करो, इतना सोचने के लिए कितनी एनर्जी लगानी पड़ती है, मगर ध्यान नहीं ना जाता। एनर्जी है, पैसा जेब में है, खर्चा हो रहा है, मगर उससे बेनिफिट क्या ले रहे हैं? इतना कुछ सोचा मगर पाया क्या? और यदि कुछ अच्छा सोचा होता, यदि गलत की ओर बढ़ रहे हैं तो गलत से खुद को रोका होता। तो भगवान कहते हैं रोकने का नाम ही क्या है? गुप्ती। क्या नाम है रोकने का? गुप्त रखना, रिजर्व रखना, अपनी उस मन की ताकत को, अपनी उस मन की दौलत को यूं ही उड़ाना नहीं, बल्कि जहाँ कहीं प्रयोजन है, यदि अच्छा विचार आता है तो इन्वेस्ट करो अपनी उस मन को। मगर यदि बुरा आता है तो वहाँ पर यदि कोई बोलता है भाई ये गंदगी का टोकरा ले लेना 5 लाख रुपए में, लोगे क्या? क्यों नहीं लोगे? क्योंकि आपको पता है गंदगी का टोकरा और इसकी कीमत तो कुछ भी नहीं, और मैं 5 लाख रुपए देकर के इसको लूँ, कितनी मूर्खता होगी। मगर विचार करो, हम अपनी इस मन की शक्ति के द्वारा कितने नेगेटिव थॉट्स खरीदते हैं रोज के, कितना नेगेटिव सोचते हैं रोज का, कितना दूसरों का बुरा सोचते हैं। तो भगवान कहते हैं अपनी उस दौलत को बचाना, जहाँ कोई प्रयोजन है, जहाँ पैसा लगाने से लाभ मिलता है, वहाँ पर लगाओगे तो समझदार कहलाओगे। अरे आपको पता है कि आप जिस शहर में आए हो उस शहर में ऑलरेडी कपड़े के बहुत बड़े बड़े शोरूम्स हैं, और वहाँ पर कोई पूछने वाला नहीं है यदि तुम कपड़े का मार्केट करने जा रहे। मगर वहाँ पर तो किसी और चीज़ की ज़रूरत है। तो यदि आप कपड़े में ही इन्वेस्ट करोगे तो आपको कोई प्रॉफिट ज़्यादा आने वाला? तो आप अपनी समझदारी क्या दिखाते हो? वहाँ पर जिस चीज़ की ज़रूरत है आप वहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हो, वहीं पर लगाते हो। क्यों? क्योंकि आपको पता है यहाँ लगाने से मुझे रिटर्न आने वाला है, मल्टीप्लाई होकर के आने वाला है। और यदि हम कुछ सोचने जा रहे हैं और यदि उस समय हम विचार करें, यदि मैं यह सोचूंगा, और सोचने में भी ताकत लग रही है, सोचने में पुण्यवाणी जा रही है, यदि मैं ये सोच रहा हूँ क्या इससे मेरा घर गंदगी से भर रहा है, या मेरे अच्छा सोचने से जो गंदगी ऑलरेडी है वो बाहर जा कर के मेरे घर में बड़े बड़े नए नए ऑर्नामेंट्स आ रहे। डिपेंड तो खुद के ऊपर करता है। ज्ञान अच्छा होगा तो चिंतन अच्छा होगा,
सोसाइटी अच्छी होगी तो चिंतन अच्छा होगा। आपकी मोबाइल के ऊपर सर्च करने वाली जो आदत है, वो सर्चिंग जो चीज़ है, आप अच्छी सर्च कर रहे हो तो आप अच्छी इनपुट डाटा फीड कर रहे हो, और अच्छा देख रहे हो, अच्छा सुन रहे हो, अच्छा सोचोगे, फिर आपके विचार भी अच्छे बनते जाएंगे। विचार अच्छे होंगे तो भाषा अच्छी होगी, भाषा अच्छी होगी तो आपके क्रियाकलाप भी अच्छे हो जाएंगे। तो भगवान ने क्या कहा? मन गुप्ती, वचन गुप्ती और काया गुप्ती, 3 बातें आती है। सरंभ, समारंभ और आरंभ। सरंभ, समारंभ और आरंभ। उत्तराधन चूर्णी में आता है, संकल्प सरंभा परिताप करो भवेत समारंभ, आरंभ व्यापत्ति करा शुद्ध नयानाम तो सर्वेशा। संकल्प सरंभ, जब व्यक्ति जस्ट अंदर ही अंदर ना संकल्प करता है, मुझे यह करना है। सपोज किसी से आपकी नहीं बनती और आपने अपने मन में क्या सोचा, इस व्यक्ति ने तो मेरा जीना क्या कर रखा है। अब मैं नहीं बोलूँगा, क्या बोलते हो, इसने मेरा जीना बहुत दुश्वार कर रखा है, बहुत मुश्किल कर रखा है। अब उस व्यक्ति को अपनी जिंदगी के रास्ते में कांटा समझ रहे हैं, उसे निकालना चाहते। मन में अब संकल्प आ रहा है, भावना आ रही है, विचार आ रहा है, मगर उसके बाद परिताप करो भवे समारंभ। जब आप उस व्यक्ति को कष्ट देने लग जाते हो, दिक्कत तकलीफ, उसको नुकसान देने लग जाते हो, उसका नाम है समारंभ। और तीसरा पॉइंट है आरंभ। आरंभ का मतलब है व्यापत्ति करा, उसे प्राणों से रहित कर देना, उसका नाम क्या है? आरंभ। बोलते हैं ना, अरे ये काम कर रहे हो इसमें बड़ा आरंभ सरंभ लगता है, बोलते हैं ना, कितना कॉमन सा वर्ड है जैन लोगों में। आरंभ समारंभ का मतलब क्या है? इसमें हिंसा है, इसमें दूसरों को पीड़ा दी जाएगी, इसमें उसके प्राण लूटे जाएंगे। अब यदि किसी को हम कष्ट पहुंचाएंगे तो विचार करो, कष्ट देने के बाद हमें आशीर्वाद थोड़े ही वो लोग देंगे, बल्कि क्या मिलने वाली है? बद्दुआएं ही मिलने वाली। तो यहाँ पर 3 बातें कही, सरंभ, समारंभ और आरंभ। हम जस्ट अभी एक मन के ऊपर चले। मन से व्यक्ति सरंभ भी करता है, समारंभ भी करता है और आरंभ भी करता है। सरंभ में यदि किसी के प्रति शत्रुता का भाव है, उसको मिटाने का मन में संकल्प आ रहा है कि उसको नष्ट करना, ये तो हुआ सरंभ। समारंभ का मतलब है ऐसे चिंतन को करना, प्रारंभ करना, क्योंकि हमारी वाइब्रेशंस, हमारे मन की ताकत इतनी गहरी है कि आप अपने मन से सामने वाले के मन में शत्रुता के बीज भी डाल सकते हो और मित्रता के बीज भी डाल सकते हो। और यदि प्रैक्टिकल करना हो तो उसके लिए बहुत आजकल रिसर्च चलती है प्लांट्स के ऊपर। आप एक प्लांट को किस भावना से जल देते हो, कई लोग करते हैं ना, अपने बेड के नीचे वो रख लेते हैं पानी का लोटा और बोलते हैं यदि बुरी नज़र होगी गमले में पानी देंगे तो क्या हो जाएगा, सूख जाएगा। अब विचार करो, अपना कष्ट, अपनी नेगेटिविटी हम किस पर डाल रहे हैं, किस पर डाल रहे हैं? और उस पौधे के ऊपर। और विचार करो, यदि आप जस्ट पानी वो लेकर के, पानी भी नहीं लिया, आप जस्ट एक पौधे के पास भी खड़े होकर के ये भावना भाते हो ना, ये सूख जाए, ये सूख जाए, ये सूख जाए, मन से 10 मिनट 15 मिनट रोज रेगुलर कर रहे हो तो कुछ दिनों में वो पौधा क्या होने लग जाता है, सूखने लग जाता है। और इवन जो सूख रहा पौधा है उसको आप ब्लेस करना शुरू कर दो, उसको आप आशीष देना शुरू कर दो, उसके बारे में अच्छा बोलने लग जाओ, क्योंकि मन की वर्गणाएं भी पौद्गलिक है, मन की वर्गणाएं भी एक मेटीरियलिस्टिक चीज़ है और वो भी पुद्गलमय चीज़ है। शरीर उसका जो बना है वो भी पुद्गलमय है। और जब आप उनको अपनी गुड वाइब्रेशंस देते हो, वो कुम्हला रहा पौधा भी क्या होने लग जाता है, खिलने लग जाता है। ये तो प्रैक्टिकली प्रूव्ड भी हो चुका है। और हम देखें, जब आप अपने मन से किसी के प्रति बुरा सोच रहे हो और उसके बाद उसे कष्ट देने के भाव भा रहे हो, बहुत से ऐसे तंत्र, बहुत से ऐसे मंत्र, ऐसे जाप व्यक्ति मानसिक रूप से करता है कि उसका ये हो जाए, वो हो जाए, और फिर क्या होता है,
कुछ ना कुछ उसकी ज़िंदगी में अनघटी अनहोनी हो भी जाती है। और जब कभी वो मानसिक गहराई इतनी ज़्यादा गहरी हो जाए कि वो मन के स्पंदन ही एक तरह से शस्त्र का काम करते हैं, और उस शस्त्र से सामने वाले का विनाश भी हो जाता है, जिसमें उच्चाटन मारण विद्याएं आती है। मगर भगवान क्या कहते हैं, मारोगे तो मर जाओगे, तारोगे तो तर जाओगे। अरे आज यदि तुझे बुरा लग रहा है तो इसलिए लग रहा है ना क्योंकि वो तेरे प्रतिकूल है, मगर तुमने यह नहीं सोचा कि वो प्रतिकूल क्यों है, क्योंकि तेरा अपना कर्म प्रतिकूल है। तेरा कर्म अच्छा होता तो वो तेरे अनुकूल होता, तेरा कर्म अच्छा नहीं है तो तेरे लिए वह व्यक्ति कैसा है, प्रतिकूल है। बल्कि तेरे को क्या चाहिए था, उसके भीतर की शत्रुता को, उसके भीतर की आग को शांत करना है, तो पानी की तरह मित्रता के भाव उसको अच्छी वाइब्रेशंस देता। मगर क्या किया, उसके बारे में मानसिक रूप में गलत ही गलत सोचा। अब आगे बढ़े, दूसरा पॉइंट है वचन गुप्ती। कौन सी गुप्ती? बोलना सभी को आता है, मगर चुप रहना सभी को, चुप रहना सभी को नहीं आता। और भगवान कहते हैं जो आत्मा अपने वचनों का प्रयोग यदि संवर और निर्जरा के लिए करता है तो अच्छा है, अदरवाइज यदि वह सरंभ में, समारंभ में और या आरंभ में अपनी इस वचन की ताकत को लगाता है, बोल बोल करके ऐसे मंत्रों का, या अपने वचनों की कठोरता के कारण ऐसे रूखे तीखे शब्द बोलता है कि सामने वाला व्यक्ति आहत होता है। कहते हैं ना, दिल और शीशा दोनों एक जैसे होते, दोनों। अरे आप उस शीशे के ऊपर फूल फेंकोगे तो शीशा नहीं टूटेगा, मगर पत्थर फेंकोगे तो वो शीशा ब्रेक हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए, आप यदि मीठा अच्छा बोलते हो तो आप सामने वाले का हृदय तोड़ते नहीं हो, और यदि कठोर शब्दों में बोलते हो तो उसका हृदय क्या हो जाता है। और याद रखना, यदि वो शीशा पूरा है तो उसमें आपका अक्स, आपका चेहरा दिखाई देता है, मगर यदि वो शीशा टूट जाता है तो वही शीशा टूटने के बाद आपके लिए भी खतरे का कारण बन जाता है। क्यों? क्योंकि टूटा हुआ शीशा फिर क्या काम करता है, टूटा हुआ शीशा शस्त्र का काम करता है, और पूरा बना हुआ शीशा शास्त्र की उपमा पाता है कि शास्त्र और शीशा दोनों एक चीज़ है। शास्त्र भी हमें आईना दिखाता है और शीशा भी हमें दिखाता है तुम्हारे में क्या कमी है। और देखे, भाषा समिति का प्रसंग तो आगे आएगा, यहाँ तो है जस्ट वचन गुप्ती। वचन गुप्ती बोलते हैं, महाराज जी मुँह पत्ती क्यों लगाते हैं, मुँह पत्ती क्यों लगाते हैं? पहला प्रयोजन तो यही है कि मौन रहा जाए। क्या रहा जाए? मौन रहा जाए। और यदि बोलना है तो कैसा बोला जाए जो किसी के हृदय को बींधने वाला ना हो, किसी के शांत कलह को जागृत करने वाला ना हो। वो तो शांत बैठा था, आपने यूं पुरानी बात कोई बोल दी, झगड़ा हो गया। बल्कि साधु का कर्तव्य क्या है? पहला पॉइंट, मौन रहे। यदि बोलना है तो ऐसा बोले जो मौन रहने से बेहतर हो। बोलना पड़े तो कैसा बोले कि मौन रहने से बेहतर हो, अर्थात मौन रहने से इतना लाभ नहीं मिल रहा बल्कि बोलने से ज़्यादा लाभ है, तो भगवान कहते हैं उस समय भाषा समिति पूर्वक बोला जाए। अदरवाइज यदि व्यक्ति अपने उन वचनों के माध्यम से सामने वाले को पीड़ा देने जा रहा है, या अपने वचनों के माध्यम से सामने वाले को आहत करने के लिए ऐसे मंत्रों का जाप उच्चारण सहित कर रहा है, बार बार कर रहा है कि उसका विनाश हो जाए, तो भगवान कहते हैं वह व्यक्ति अपने वचन से शस्त्र का निर्माण करके दूसरे का विनाश नहीं कर रहा बल्कि अपना ही विनाश कर रहा है। किसका विनाश कर रहा है? क्यों? क्योंकि सामने वाले का विनाश कब होगा? जब उसका अपना पुण्य कमज़ोर होगा, अपना वो टाइम आ गया होगा। मगर आपने अपनी दुर्भावनाओं के कारण अपना ऐसा भविष्य अंधकारमय बना लिया कि आने वाले भविष्य में आपको वचन की ताकत नहीं मिलेगी। जुबान नहीं, गूंगे हैं, बोलते हैं तो ततला करके बोलते हैं, लोग मजाक करते हैं। ये वचन की शक्ति क्यों नहीं मिलती?
क्योंकि इस वचन का, अपनी वाणी का दुरुपयोग किया है। और आगे बढ़े तो तीसरा पॉइंट है काया का। काया गुप्ति का मतलब अपने देह को, अपने शरीर को किसी भी तरह से किसी का भी बुरा करने में नहीं लगाना। क्योंकि इस देह के माध्यम से दो तरह की सेवा होती है, एक पुलिस वाले करते हैं, एक ससुराल वाले करते हैं ना। पुलिस वाले कौन सी सेवा करते हैं, और ससुराल वाले अच्छे से पट रही है उनके साथ, तो वो आप पहुंचते हैं तो आपकी कितनी सेवा करते हैं, कथा भी छोड़ देते हैं, गुरु जी के पास भी जाना भी छोड़ देते हैं। और क्या कहते हैं भाई, महाराज जी पूछते हैं क्यों नहीं आए, बोले महाराज जी आज तो जवाई आया हुआ है, उसकी सेवा में लगे हुए थे। अब विचार करो, सेवा इस काया, इस शरीर, इस देह के माध्यम से अच्छे रूप में भी होती है, और यदि कोई व्यक्ति किसी को तकलीफ पहुंचाने के लिए अपने देह की चेष्टा कर रहा है तो वह क्रिया पाप का कारण है। और यदि इसी देह के माध्यम से दूसरों की सेवा कर रहा है, दूसरों के आंसू पहुंच रहा है, दूसरों की हेल्प कर रहा है, तो इसी के माध्यम से व्यक्ति अपनी आत्मा को ऊपर उठा रहा है। तो ये तीन बातें हुई। इसी के साथ हम चले 25 बोल में, जब एक वर्णन आता है योग 15, क्योंकि हम यहाँ समझ रहे हैं सम्यक योग निग्रहो गुप्ति, अपने योगों का सम्यक प्रकार से रोकना, उन्हें कंट्रोल में रखना, उन्हें रिजर्व रखना, उनकी ताकत का सदुपयोग करना, वह क्या है, गुप्ति। और अगला पॉइंट आएगा समिति। तो हम यहाँ पर समझे सत्य मनोयोग, असत्य मनोयोग, मिश्र मनोयोग और व्यवहार मनोयोग। व्यक्ति अपने मन के द्वारा सत्य का, जो सही है, जो करेक्ट है, उसका भी चिंतन करता है, और कभी कभी जो गलत है, जो झूठ है, उसका भी चिंतन करता है, और कभी कभी जो मिक्सचर है दोनों का, सत्य का भी और असत्य का भी, उन दोनों का भी चिंतन करता है। और कभी कभी जो ना सत्य है ना झूठ है, बल्कि व्यवहार में चलता है, दुनिया में चलता है। जैसे कोई पूछता है सड़क कहाँ जा रही है, बोले ये तो सीधा दिल्ली जा रही है। अब सड़क तो कहीं नहीं जा रही। तो हम बात कर रहे थे, यदि तो सत्य के ऊपर चिंतन चल रहा है तो उसका नाम है सत्य मनोयोग। यदि किसी झूठ बात के ऊपर चिंतन चल रहा है तो उस चिंतन का नाम है असत्य। और यदि चिंतन चल रहा है मिक्स बात के ऊपर तो उसका नाम है मिश्र। और यदि ना सत्य है ना, जैसे कहते हैं ना सड़क कहाँ जा रही है, बोले ये तो सीधी दिल्ली को जा रही है, और यही चीज़ आप मन में सोच रहे हो ये सड़क दिल्ली को जा रही है। सड़क कहीं नहीं जा रही, सड़क तो बेचारी वहीं की वहीं है। मगर जो चीज़ ना सत्य है ना असत्य है, मगर व्यवहार में चलती है, और जो तीर्थंकर परमात्मा भी होते हैं वह या तो सत्य बोलते हैं या व्यवहार भाषा बोलते हैं, ना असत्य बोलते हैं ना मिश्र बोलते हैं। और दुनिया के लोगों को भी क्या संदेश दिया, या तुम सत्य बोलो या व्यवहार बोलो। अब आगे बढ़े, मन के द्वारा व्यक्ति कई बार खुद को ही आहत करता रहता है। ऑलरेडी वो चीज़ें घट चुकी है, ऑलरेडी जो इंजरीज मिलनी थी, जो जख्म मिलने थे वो मिल चुके, मगर बार बार उनको याद करके, उनके उन जख्मों को कुरेद करके, उस पीड़ा को अनुभव करके बार बार दुखी होता है। इसमें उसका सोचना देखा जाए तो अपने लिए ही विपत्ति का कारण है। और दूसरा पॉइंट है वचन का। वचन गुप्ति अर्थात अपने वचन की ताकत को रिजर्व रखना। और याद रखना, जो व्यक्ति जितना चुप रहता है उस व्यक्ति की उतनी कीमत होती है। पैरों में पड़ी हुई पाजेब की छन तो बहुत है, मगर उसका स्थान पैरों में है। और गले के नेकलेस की छन नहीं है, मगर स्थान कहाँ है, गले में है। कम बोलने वाला हमेशा 4 लोगों में बड़ा स्थान प्राप्त करता है, और ज़्यादा बोलने वाले को लोग क्या बोलते हैं, बस ज़्यादा ना बोल, अब इसको काम की बात सुनने दो। अब आगे बढ़े, सत्य भाषा है, असत्य है, मिश्र है और व्यवहार है। भगवान बोलते हैं सत्य बोलो, मगर सत्य भी कैसा हो जो किसी के दिल को बींधने वाला ना हो। अब घर में एक भाभी जिसकी चेचक के कारण आंख चली गई, अब देवर आया घर में, क्या बोला, ओ कानी भाभी पानी पिलाओ।
अब उसको गुस्सा आ गया, उसने पानी कहाँ पिलाना था, वो बोली अपने आप उठा करके पी लो। अब दूसरा देवर आया, वो बोला ओ रानी भाभी पानी तो पिलाओ। वो बोली पानी क्या, गर्मी है, मैं तुम्हें बादाम का शरबत बना करके पिलाती हूँ। ये किसके कारण हुआ? है तो सत्य ही, वो तो उसको एक आंख से नहीं दिखता। मगर भगवान क्या बोलते हैं, ऐसा सत्य भी नहीं बोलना जो सामने वाले के हृदय को बींधने वाला, कष्ट देने वाला हो। और याद रखना, यदि आपके पास बोलने की अच्छी काबिलियत है तो आपकी मिर्ची की दुकान भी ना पूरे शहर में फेमस हो जाएगी। और यदि ज़ुबान में मिठास नहीं है, मिठाई की दुकान भी आपकी फेल हो जाएगी। और भगवान ने क्या कहा, अपनी भाषा का नियंत्रण करो, सत्य बोलो, किसी को कष्ट देने वाला नहीं। और व्यक्ति क्या सोचे कि आज मेरे पास सब कुछ है तो इसका मतलब ये नहीं है हमेशा रहने वाला है। अरे कभी भी वो अधिकार छीन सकते हैं। इसीलिए घमंड के भावों से यदि बोलोगे तो आपकी भाषा में कभी पोलाइटनेस, हम्बलनेस नहीं होगी। और लिखने वाले ने क्या लिखा है, सदा एक जैसा ज़माना नहीं है, सदा एक जैसा किसी को भी अच्छा सताना नहीं है, किसी को भी अच्छा न समझो कि तुम जैसी दुनिया है सारी, न समझो कि तुम जैसी है वो भी जो खाने को दाना नहीं है वो भी जो खाने को सदा एक जैसा ज़माना नहीं है, सदा एक। अरे महल वालों ना उनको सताओ, अरे महल वालों ना, जिन्हें रहने का आशियाना नहीं है, जिन्हें रहने का आशियाना सदा एक जैसा ज़माना नहीं है, सदा एक जैसा। ये आंसू भी महंगे हैं मोती से इनके, ये आंसू भी महंगे हैं गरीबों को अच्छा सताना नहीं है, गरीबों को अच्छा। गरीब का मतलब सिर्फ ये नहीं है जिसके पास पैसा नहीं, बल्कि जो लाचार है। हो सकता है उसके पास अधिकार नहीं है, हो सकता है वो आपके सामने बोल नहीं पा रहा, हो सकता है उसके पास घर में बीमारी है, दवाई लेने के पैसे नहीं है, और आप क्या बोल रहे हो, तू तो कल लेट आई थी काम पर, तेरे तो हम इतने पैसे काटेंगे। और वही होटल में जाएंगे, वहाँ वेटर वो 2-4 चक्कर लगाएगा और जेब में से यूँ 500 का नोट निकाल करके दे दे। कहाँ जाती है दया? वहाँ दिखावा करने के लिए पैसा बहुत है, मगर भीतर की करुणा के भावों को प्रकट करके रखने के लिए, उस करुणा के स्रोत को बहाने के लिए वहाँ पर क्या सोचते हैं, कमी आ जाएगी, क्यों पैसा वेस्ट करें। मगर कहा कटौती करना चाहते हो तो अपनी सुविधाओं में करो, मगर यदि कोई दुविधा में है तो वहाँ देने के लिए उदार बन जाओ। और भगवान ने कहा अपनी काया के माध्यम से भी किसी को कष्ट ना दो। तो समय खूब हो रहा है, अब जो आगे का प्रसंग है कल पर छोड़ते हैं। पूज्य श्रद्धेय गुरुदेव जी।